OLE, the utopian world of online education. हेलो क्लास, वेलकम टू OLE. दिस इज योर मैथ क्लास. इन द लास्ट सेशन हम लोग ने क्या किया था? हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ द मोस्ट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है इन द सेंस कि अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग, बट इस पे क्वेश्चन आता है. द नेम ऑफ आर्टिकल इज एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस. हम लोगों ने डिटरमिनेंट पढ़ा था, कुछ प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट में पढ़ी थी कि इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज इन अ डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निगेटिव हो जाती है. इधर वी कैन इंटरचेंज टू रोज या टू कॉलम्स. अगर हम किसी रो में k का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट बिकम्स k टाइम्स. और भी प्रॉपर्टीज बहुत सारी पढ़ी थी. तो ऐसे ही ऑपरेशंस हम लोगों ने कहीं मैट्रिसेस में अभी तक नहीं पढ़ी. अब हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस. देयर आर 6 ऑपरेशंस एक्चुअली. तो हम 6 की बजाय 3 में ही इसको कन्वर्ट कर लेंगे. रीजन क्या है? जो 3 ऑपरेशंस रोज के लिए है, सिमिलर 3 ऑपरेशंस कॉलम के लिए, तो 6 हो जाएंगी. तो वी विल राइट टुगेदर. दो हम एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए, एक क्लब कर लेंगे सेम टाइप की जो होगी. तो वी कैन, वेरी फर्स्ट वन इज वी कैन इंटरचेंज two rows or columns. Of a matrix. This is first one. हम दो रो इंटरचेंज कर सकते हैं, चाहे दो कॉलम. ध्यान दीजिएगा इस पे, अभी वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा. वी कैन मल्टीप्लाई एनी स्केलर इन अ रो. रो में कर रहे हैं या कॉलम में भी कर सकते हैं, आर कॉलम. एंड द थर्ड इज वी कैन add or subtract the multiple of any row or column to any other row or column. तो किसी रो में हम किसी अनदर रो का मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सिमिलरली फॉर कॉलम, कॉलम में भी यही ऑपरेशन हो सकती है. दे आर, ये एक्चुअली 6 है. रो और कॉलम दो हमने क्लब कर दिए. तो आफ्टर एलिमेंट्री ऑपरेशन जो हमें मैट्रिक्स चेंज होके मिलेगी, दैट इज सेड टू बी द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स. तो रिमार्क करके लिखिए, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड आफ्टर elementary operations is called equivalent matrix of original. ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट कहलाती है, बट एक्चुअली ये इसके इक्विवेलेंट होती नहीं है. दो मैट्रिसेस सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल होती हैं जब ऑर्डर सेम होगा. तो आफ्टर एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑर्डर तो नहीं बदलेगा. ऑर्डर चेंज होने के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बदल जाएंगे. तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी, इट इज सेड टू बी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स. बट एक्चुअल में ये इक्वल नहीं होती है टू द गिवन मैट्रिक्स. तो इसका यूज क्या है? हमारे जो सिलेबस में है, इसका यूज सिर्फ और सिर्फ हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में है, बस. अदर और कोई हमारा एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है. और जो इसके एप्लीकेशन है हम हायर क्लास में पढ़ेंगे. सी द क्वेश्चन, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए. चलिए देखिए कंसेप्ट क्या है. एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करते हुए किस तरह से हमें इनवर्स फाइंड करना है. इस पे क्वेश्चन ज्यादातर आता है आपके एग्जाम में. तो एज वी नो, इफ आई मल्टीप्लाई करे किसी मैट्रिक्स में तो रिजल्ट अनअफेक्टेड रहेगा, यानी वही मैट्रिक्स देगा. वी नो दैट
ए इक्वल टू आई इंटू ए। अब हमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, ए इक्वल टू आई इंटू ए। यहाँ जो राइट हैंड साइड में जो एलोन, चाहे राइट में लिखिए चाहे इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए चाहे राइट हैंड साइड में ए लिखिए, जो एलोन ए है वहां पे मैट्रिक्स डाल दीजिए और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखिए। और जब आई के साथ जो ए मल्टीप्लाई होगा वहां पे ए ही रहने देंगे आप। तो इस ए के प्लेस पे आपकी गिवन मैट्रिक्स आएगी 3 -1 -2 2 0 -1 3 -5 0 इक्वल टू आई क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इस ए पर एज इट इज ए लिखेंगे। नाउ अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशन, स्पेशली हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाते हैं। अब हमारा पर्पस क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन तो हम कुछ भी रैंडमली कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हमारा जो पर्पस है एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बाद इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। मतलब ये जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी है, तो ऐसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड बनानी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जो भी ऑपरेशन करना पड़ेगा सेम ऑपरेशन हम इमीडिएट यहां पे भी परफॉर्म करेंगे, तो ये चेंज होती चली जाएगी। चलिए पहले हम क्या करेंगे, इस गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। सी हाउ, हमारा सबसे पहले हम आइडेंटिटी अगर मैट्रिक्स है तो ये 1 होना चाहिए। एलिमेंट्री ऑपरेशन स्पेशली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, तो 1 बनाने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट हो सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस 2 को यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 - 2 दिस गिव्स 1। तो वेरी फर्स्ट हमारा जो एम है वो इस टर्म को 1 बनाने का है। तो आपको जो भी क्लिक करे वो कर सकते हैं आप। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड रो को फर्स्ट रो से माइनस कर रहे हैं। तो अप्लाइंग, क्या अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग R1 गोज टू R1 माइनस R2। अच्छा, वही ऑपरेशन यहां पे भी अप्लाई करना है। अब देखिए ये सब्ट्रैक्ट कीजिए 1, सब्ट्रैक्ट, यहां तो कोई इश्यू नहीं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 -2 +1, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये +1 हो जाएगा। बाकी कोई चेंजेस नहीं ला रहे हैं। 2 0 -1 3 -5 0, सेम ऑपरेशन यहां लगाइए। इसको यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई इशू नहीं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -1 और ये 0 ही रहेगा। 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब देखिए सबसे पहला स्टेप होता है इसको हम लीडिंग टर्म कह रहे हैं, लीडिंग टर्म को 1 बनाएंगे। आफ्टर लीडिंग टर्म 1 बनाने के बाद उसकी दोनों की एंट्रीज, नीचे जो एंट्रीज है लीडिंग टर्म के, उसको 0 बनाएंगे। 2 को भी 0 बनाएंगे और 3 को भी। इसके लिए क्या कर रहे हैं, देखिए ऑपरेशंस, R2 गोज टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1। इसका 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी एंट्रीज पे आप ध्यान मत दीजिए, हमें जो स्टेप वाइज चलना है कि लीडिंग टर्म 1 बनाएंगे, अगर 1 नहीं है 1 बनाने के बाद लीडिंग टर्म के नीचे के दोनों टर्म 0 बनाएंगे। अब इसको 0 बनाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, R3 गोज टू R3 माइनस 3 टाइम्स R1। इसका 3 टाइम माइनस करेंगे, ये भी 0, और सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो देयर इज नो चेंज इन R1, R2 में चेंज आया, R3 में चेंज आया। तो फर्स्ट राइट R1 1 -1 -1। अब 2 टाइम सब्ट्रैक्ट कीजिए 0, 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस गिव्स +2, 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस गिव्स 1। अब इसका 3 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 3 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2, 3 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस इज 3। सेम ऑपरेशन यहां लगाइए, 1 -1 0, फर्स्ट रो में नो चेंज। 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस गिव्स -2, 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 3 हो जाएगा, और 0 का 2 टाइम्स भी 0 रहेगा, 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। अब 3 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे -3, 3 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे +3, 3 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे इट रिमेन्स 1, और ये ए लिख दिया। सबसे पहला स्टेप लीडिंग टर्म 1 बनाया, उसके बाद लीडिंग टर्म के दोनों के नीचे एलिमेंट्स 0 बनाएंगे। इतना होने के बाद डायगनली हमारी, देखिए लीडिंग टर्म बनाने के बाद डायगनली 1 1 1 बनाने की कोशिश करेंगे। नाउ इस 2 को हम 1 बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जो ऑपरेशन अप्लाई करनी पड़े हम करेंगे, लेकिन ध्यान रखना जो भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ये जो 3 चेंजेस हमने लाए हैं, इसको 1 और इसको 0 बनाया, ये चेंज नहीं होने चाहिए दोबारा, क्योंकि जब हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0 होना चाहिए। हो सकता है आपको ये क्लिक करे कि ये यहाँ पे ऐड कर दें, -1 यहाँ ऐड कर दें, तो ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन ये 0 चेंज हो जाएगा। तो ऑपरेशन ऐसे अप्लाई करेंगे कि जो आप चेंजेस ला चुके हैं वो टर्म ना चेंज हो। तो क्या किया जाए, इस 2 को 1 बनाना है,
तो क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाए? ध्यान देना, ये 0 0 और ये 1 नहीं चेंज होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट क्लिक नहीं कर रहा है तो एक ऑपरेशन ये कर सकते हैं कि R3 को यहाँ जैसे ही ऐड किया हमने तो ये 0 0 और ये 4 हो जाएगा। तो 0 0 4 अब आप देखेंगे तो ये 4 से डिविजिबल है, तो यही ऑपरेशन यहाँ पे भी करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्या लिख रहे हैं? R2 goes to R2 plus R3, 1 1 -1 -1। अब इसको यहां ऐड कर रहे हैं, दिस इज 0, दिस इज अगेन 0 एंड दिस इज 4। 0 -2, सेम ऑपरेशन, ये 1 -1 0। अब ये यहां ऐड की जा रही है तो दिस बिकम्स -5। ये ऐड कर रहे होगे तो आप ये 6 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, -3 3 1 इंटू ए। अब देखिए यहां 2 0 हो गए, हम 2 रो इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? R2 और R3 इंटरचेंज कर रहे हैं, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? R1 R3 इंटरचेंज कर रहे हैं, दिस मीन्स R2 R3 इंटरचेंज हो रहा है। तो -1 +1 -1 -1। अब इंटरचेंज किया, 0 -2 3 0 0 4। यही ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करेंगे, 1 -1 0, इनको इंटरचेंज करेंगे, -3 3 1 -5 6 1 इंटू ए। जब हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो 1 0 0 और यहाँ पे आपको 0 0 1 चाहिए होता है, तो 4 की जगह आपको क्या चाहिए? 1। तो क्या किया जाए? और ये 0 रहना चाहिए, तो क्या ऑपरेशन अप्लाई की जाए? एक तो आपको यहाँ पे बनाना है 1, तो डिवाइड R2 बाई -2। R2 goes to R2 डिवाइडेड बाई -2। -2 से डिवाइड करेंगे, ये 1 हो जाएगा। 1 -1 -1, इसको क्या कर रहे हैं? -2 से डिवाइड, 0 1 -3/2 और एंड साइमल्टेनियसली इसको 4 से डिवाइड कीजिए, R3 डिवाइड बाई 4, तो ये 0 0 1 बन जाएगा, 0 0 1। यही 2 ऑपरेशन यहाँ पे भी अप्लाई कीजिए, 1 -1 0। क्या कर रहे हैं? R2 को -2 से डिवाइड कर रहे हैं, दिस बिकम्स +3/2 3/2 एंड -1/2। इसको डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो -5/4 6/4 मीन्स 3/2 1/4 इंटू ए। अब देखिए अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो डायगोनली 1 होना चाहिए, मिल गया। डायगोनल के नीचे की एंट्री 0, डायगोनल के ऊपर की एंट्री 0। तो हमारे पास क्या क्या मिल चुका है? डायगोनली 1, डायगोनल के नीचे की एंट्री 0। अब हमारा पर्पस क्या है? इन 3 एंट्रीज को 0 बनाना। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स, ये बन जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब इन 3 एंट्री को 0 कैसे बनाए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल R2 को ऐड कीजिए R1 में, तो ये 0 बन जाएगा। चलिए लिखते हैं, क्या ऑपरेशन है? R1 goes to R1 plus R2, इसको ऐड कीजिए, ये 0 बन जाएगा। 0 1 + 0 इट्स 1 ही रहेगा, ये ऐड करेंगे 0। अब ऐड करेंगे -1 -3/2 इट्स -5/2, 0 1 -3/2 0 0 1। सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड में अप्लाई कीजिए। क्या ऑपरेशन है? R1 goes to R1 plus R2, इसको ऐड कीजिए, 1 + 3/2 इट्स 5/2, -1 -3/2 इट्स -5/2, 0 -1/2 इट्स -1/2, 3/2 -3/2 -1/2, -5/4 3/2 एंड 1/4 इंटू ए। ये भी 0 बन गया। अब हमारा क्या है? अब हमारा एम है इन दोनों टर्म को 0 बनाना, तो वो इजिली एक ही स्टेप में बना सकते हैं। देखिए कैसे, ये 0 0 1 है, तो 0 के कितने भी टाइम्स किसी दूसरी रो में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे वो टर्म नहीं चेंज होंगे। अब हम इस 1 की हेल्प से इसको और इसको 0 बनाना चाहते हैं, तो क्या लिख रहे हैं? R1 goes to R1
प्लस 5/2 टाइम्स ऑफ R3। इसका 5/2 टाइम्स करेंगे तो प्लस 5/2 माइनस 5/2 जीरो, और ये टर्म अनचेंज रहेंगे क्योंकि ये जीरो है। सिमिलरली R2 गोज टू R2 और 3/2 टाइम्स ऐड कीजिए R3 का, तो ये भी जीरो बन जाएगा, प्लस 3/2 R3। सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करेंगे। ये बन गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आफ्टर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के बाद ये जो बचेगा, दिस इज सेड टू बी द इनवर्स ऑफ ए। कैसे, वो भी समझा रहे हैं। चलिए ये दो ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। R1 गोज टू 5/2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये अनचेंज रहेंगे। अब ये 1 इंटू 5/2, 5/2 ऐड करेंगे, जीरो हो गया। अब इसका 3/2 ऐड करके करिए यहाँ पे, तो ये जीरो, ये 1, और 3/2 ऐड करेंगे, जीरो, 0 0 1। यही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में अप्लाई कीजिए। 5/2 टाइम्स इसका ऐड किया जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसके कितने टाइम्स, 5/2 टाइम्स। तो 5/2 में ऐड कर रहे हैं, इस 5/2 में ऐड कर रहे हैं इसका 5/2 टाइम्स। तो 5/2 टाइम्स कितना हो जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 25/8। 5/2 करेंगे, अब एलसीएम हमारा हो गया 8, तो 20 माइनस 25, दिस इज माइनस 5/8। समझ में आई है कैलकुलेशन। अब देखिए माइनस 5/2 में ऐड कर रहे हैं इसका 5/2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 5/2 टाइम्स, 5 3 जा 15/4, 2 2 जा 4। अब एलसीएम कितना हो गया हमारा 4, दिस इज माइनस 10 प्लस 15, तो 5/4। माइनस हाफ में 5/2 टाइम्स ऐड कीजिए इसका, 5/2 टाइम करेंगे तो 5/8 बनेगा। एलसीएम कितना हो गया 8, तो माइनस 4 प्लस 5 प्लस 1/8। अब क्या कर रहे हैं, R2 गोज टू R2 प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ R3, इसका 3/2 टाइम्स यहाँ ऐड कीजिए, तो 3/2 पहले से था, अब इसका 3/2 टाइम्स करेंगे तो माइनस 15/8। तो एलसीएम कितना हो गया 8, 4 3 जा 12 माइनस 15, माइनस 3/8। माइनस 3/2 पहले से ही है, इसका हमें कितना टाइम चाहिए, 3/2 टाइम्स, तो 3/2 3/2 प्लस 9/4। एलसीएम इज 4, तो दिस इज माइनस 6 प्लस 9, 3/4। उसके बाद है ये माइनस हाफ, 3/2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 3/2 टाइम्स 3/8। व्हाट इज एलसीएम 8, तो माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1/8। एंड लास्ट रो रिमेन सेम क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है, R1 और R2 में चेंज है, माइनस 5/4, 3/2, 1/4 इंटू ए। अब आपको पता है इफ ये बन गया आई, ये बोल रही है मैट्रिक्स बी, इसको हमने कोई मैट्रिक्स नाम दे दिया बी, और ये ए है। इफ ए बी इंटू बी ए दोनों आई आ रहा है, चाहे ए बी आई आए या बी ए आई आए, तो बी इज द इनवर्स ऑफ ए, देयरफॉर बी इज इनवर्स ऑफ ए। तो ये जो बी आई वही हमारी ए इनवर्स हो गई, तो ए इनवर्स क्या आ गया, माइनस 5/8। ये रफ कैलकुलेशन है, ध्यान दीजिएगा, माइनस 5/8, 5/4, 1/8, माइनस 3/8, 3/4, माइनस 1/8, माइनस 5/4, 3/2, 1/4। दिस इज द ए इनवर्स। कैलकुलेशन पे स्पेशली ध्यान देना है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, बट कैलकुलेशन आपकी सही है तो ये कॉन्सेप्ट से हम इजीली हम इनवर्स निकाल सकते हैं। और अगर आप वेरीफाई करना चाहें कि ये हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई, तो ए इनवर्स जो भी आया है इसका ए के साथ मल्टीप्लाई करके देखें। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, इट मींस आवर कैलकुलेशन इज करेक्ट। तो आई होप आप कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी, एंड दिस इज द इनवर्स ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी इजी होगा क्योंकि 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, कैलकुलेशन बहुत कम ही होने वाली है, बट हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही करना है, बोला है क्वेश्चन में इनवर्स फाइंड करो। वैसे तो डायरेक्टली 2 into 2 का हम जानते हैं और बहुत इजी होता है, बट अगर इट इज सेइंग कि आप एलिमेंट्री ऑपरेशन से करो तो फिर आपको उसी से ही करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन, तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट, एकदम वही कंसेप्ट, a इक्वल टू आई इंटू ए की वैल्यू क्या है 3725,
आई सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इनटू ए। अब हमारा पर्पस है इसको एनी हाउ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हुए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, यहाँ 1 यहाँ 1, ये रिमेनिंग 2 एंट्री 0 होंगी। तो इस 3 की जगह जिसको हम लीडिंग टर्म कह रहे हैं 0 बना, हमें 1 बनाना है। तो इसके लिए हम कह रहे हैं R1 गोज टू R1 माइनस R2। सब्ट्रैक्ट कीजिएंगे करेंगे तो यहाँ 1 मिल जाएगा, 1 2 2 5। सेम ऑपरेशन यहाँ पे 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1 0 1 8। 1 बनाने के बाद नीचे की एंट्री लीडिंग टर्म के 0 बनानी है, तो एक ही एंट्री है, इसको 0 बनाना है 2 को। इसके लिए हम क्या करेंगे, R2 गोज टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1। 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये 0 बन जाएगा। 1 2 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कीजिए, दिस इज 0, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कीजिए, दिस इज 1। 1 बनाना है, ये 1 भी बन गया। सेम ऑपरेशन यहां अप्लाई करनी है। 2 टाइम्स R2 में R1 का 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो देयर इज नो चेंज इन R1, तो R1 एज इट इज लिख दीजिए। 1 माइनस 1 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 इंटू ए। अब हमें और कुछ नहीं, सिर्फ इसको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या लिखें, R1 गोज टू R1 माइनस 2 टाइम्स R2। 2 टाइम्स माइनस करेंगे, 0 का कितने भी टाइम 0 ही रहेगा और ये अनअफेक्टेड रहेगा। 2 टाइम्स यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस गिव 0। तो R1 गोज टू R1 माइनस 2 टाइम्स R2। तो 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 1 ही रहेगा, ये 0 हो गया, 0 1। सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड में अप्लाई कीजिए। 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 माइनस 4, तो प्लस 4, 1 माइनस ऑफ माइनस 4, दिस इज प्लस 4 5, माइनस 1 एंड दिस इज माइनस 6, तो माइनस 7, माइनस 2 3 इंटू ए। देखिए I इज इक्वल टू बी इंटू ए, देयरफॉर बी इज ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कितना हो गया, बी को ही कह रहे हैं, क्या आया बी, 5 माइनस 7 माइनस 2 3। आप प्रीवियस क्वेश्चन में भी वेरीफाई कर सकते थे, आपसे बोला एडवर्स निकालने को। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने कैलकुलेशन सही की है तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। वेरीफाई करने को भी बोल सकता है या अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन, चलिए वेरिफिकेशन क्या होगा, जो इनवर्स निकाला है उसका ए के साथ मल्टीप्लाई करके देखें क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो ए इंटू ए इनवर्स, व्हाट इज ए, 3 5 3 7 2 5 3 7 2 5 इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स आया है 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 माइनस 2 3। मल्टीप्लाई कीजिए, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आपको आता है, 3 5 या 15 माइनस 14, 15 माइनस 14, 3 7 या 21 माइनस 21 प्लस 21, 2 5 या 10 माइनस 10, 2 7 या 14 माइनस 14, 5 3 या 15, तो क्या आ गया 15 माइनस 14 1 0 0 1 विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट मीन्स आवर कैलकुलेशन इज करेक्ट। अब ये देखिए, ये 2 इंटू 2 में तो आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं या आप अलग से ए इनवर्स निकालना जानते हैं। ए इज 3 7 2 5 3 7 2 5, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट को साइड में देख लीजिए, डिटरमिनेंट 15 माइनस 14 विच इज 1। जब डिटरमिनेंट वैल्यू 1 है तो एडजॉइंट और इनवर्स इक्वल हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर 1 हो गया। तो ए इनवर्स कितना हो गया, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट कैसे निकालते थे, याद होगा आपको, इंटरचेंज द डायगोनल एंट्रीज, 3 5 को इंटरचेंज करेंगे एंड चेंज द साइन ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज। 2 इंटू 2 में ये डायरेक्ट लगा सकते हैं, 3 इंटू 3 में आपको इसी तरह से वेरीफाई करना होगा, ए इंटू ए इनवर्स आपको निकाल करके प्रोडक्ट करके आई के इक्वल दिखाना होगा। तो आई होप आपको समझ में आया, सबसे सेम आ रहा है आंसर, इससे और इससे देखिए सेम आ रहा है और वेरीफाई भी हो गया। तो इस तरह से एलिमेंट्री ऑपरेशंस को अप्लाई करते हुए इनवर्स फाइंड करना है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया, आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मीट विद द सम न्यू टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।